आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रथम बालिका पंचायत की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो ये प्रथम बालिका पंचायत इसकी शुरुआत हुई है कुनरिया ग्राम पंचायत, जो कि कहाँ पे है? कच्छ जिला गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में कौन सी ग्राम पंचायत? कुनरिया ग्राम पंचायत। ये आपकी भारत की पहली बालिका पंचायत यहाँ पे बनाई गई है। ओके। देश की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कौन बनी है? तो देश की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनी है आपकी कुंबलांगी पंचायत, और ये कहाँ का है? तो ये आपके केरल राज्य में स्थित है। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बनी है? तो देश की पहली जो आपकी कार्बन न्यूट्रल पंचायत है वो है आपकी पल्ली पंचायत, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट हमारा है, रेत समाधि या टाम ऑफ सैंड पुस्तक की लेखिका कौन है? तो रेत समाधि का ही आपका इंग्लिश अनुवाद क्या किस नाम से है? तो टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से है, और इसकी लेखिका है आपकी गीतांजलि श्री। और इसमें इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था डेजी रॉकवेल ने, और इन्हें अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ओके। नेक्स्ट हमारा पुस्तक है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये अभी हाल ही में जो है ये पुस्तक का विमोचन हुआ है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बचपन का जो है इसमें वर्णन किया गया है, और ये लिखी गई है राजेश तलवार के द्वारा। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, ये किसकी पुस्तक है? तो नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन ये पुस्तक है आपके विनोद राय की। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये भी अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट हमारे पुस्तक है संस्कृति, संविधान और राष्ट्र। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो ये एक ही पुस्तक का नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, और ये पुस्तक लिखी गई है आपके कलराज मिश्र के द्वारा। ओके। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, यानी कि आपका एनसीटीई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एनसीटीई की स्थापना हुई थी 1995 में। ओके। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे आयोजित किए गए थे? तो प्रथम कॉमनवेल्थ यानी कि जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ये पहली बार कहाँ पे आयोजित हुए? तो ये हुए थे आपके हैमिल्टन कनाडा में, और किस सन में? तो 1930 में। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे, तीनों क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है। और प्रथम ओलंपिक गेम्स कहाँ पे आयोजित किए गए थे? तो ये हुए थे एथेंस ग्रीस में। और कब हुए थे? तो 1896 ईस्वी में पहली बार ओलंपिक गेम्स जो है आयोजित किए गए एथेंस ग्रीस में। पहली बार एशियन गेम्स कहाँ पे आयोजित किए गए? तो पहली बार एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे दिल्ली में। ठीक है ना, तो ये आपका इंपॉर्टेंट ये भी है। और 1951 में पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया? दिल्ली, भारत में। नेक्स्ट हमारा है एफएटीएफ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एफएटीएफ क्या है? आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है आपका पेरिस में। ठीक है। आतंकी आतंकी फंडिंग पर रोक लगाने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में हैं वो आपके टी राजा कुमार हैं, और मुख्यालय पेरिस में आपको बता दिया गया एफएटीएफ का। टी राजा कुमार कहाँ से संबंधित हैं? तो ये सिंगापुर से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। ब्रिक्स 2022 बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्रिक्स 2022 की बैठक आपका कौन करेगा? तो इस वर्ष जो है 2022 में कोई भी बैठक आपकी ब्रिक्स की होगी तो उसकी अध्यक्षता करेगा आपका चीन। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी जो है इस ये आपका क्या है? तो ये ब्रिक्स देशों की ही बैंक है। ठीक है, ब्रिक्स देशों ने इसकी स्थापना करी न्यू डेवलपमेंट बैंक की। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय है संघाई, चीन में। ठीक। और 15 जुलाई 2014 को फोर्ट लेजा घोषणा पत्र ब्राज़ील में जो है ये घोषणा पत्र जारी किया गया। इसके द्वारा आपका एनडीबी की स्थापना की गई, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की। और इसमें नवीनतम सदस्य देश कौन सा शामिल हुआ है? तो एनडीबी में जो नवीनतम सदस्य देश शामिल हुआ है वो है आपका मिस्र। ठीक है, तो ये ब्रिक्स देशों की बैंक है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। मुख्यालय कहाँ पे है? संघाई, चीन में। नेक्स्ट हमारा है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए, तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल आपके बर्मिंघम में हो रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है 2026 में कहाँ पे होगा इसका भी घोषणा किया जा चुका है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि 2026 में आपके राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो ये आपके इसमें जो है नीरज चोपड़ा की अगुवाई में भारत के कितने सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की घोषणा की गई है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में आपके भारत से कुल 37 सदस्यीय टीम जो है जा रही है, और इसकी अगुवाई कौन कर रहे हैं? तो अगुवाई कर रहे हैं नीरज चोपड़ा। शाही रोग किसे कहा जाता है? तो शाही रोग जो है हीमोफीलिया को कहा जाता है। ठीक है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त का थक्का जो है नहीं जमता है। विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। ठीक है, जिसकी कमी से क्या होता है? आपका एनीमिया रोग हो जाता है।
स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सहपाठी में। समसामयिकी सार की क्लास को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। हाल ही में भारत के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो भारत के स्थान पर जापान शामिल हुआ है और इसका कार्यकाल प्रारंभ होगा 1 जनवरी 2023 से। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो भारत के लिए जो पहला पदक जीता था वो जीता था मीराबाई चानू ने, और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता था। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में। और कौन सा पदक जीता था? तो ये जीता था अपने सिल्वर पदक। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि दुनिया का पहला नैनो यूरिया किसके द्वारा बनाया गया, तो पहला नैनो यूरिया बनाया गया था इफ्को के द्वारा। ठीक है, और अब जो है आपका नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया कहाँ पे किया गया? तो ये कलोल गुजरात में किया गया है। ये भी आपका किसका संयंत्र है? तो इफ्को का ही संयंत्र है। स्टील कचरे का उपयोग करके भारत की पहली 6 लेन वाली राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो स्टील कचरे से बनाई गई है 6 लेन की 1 किलोमीटर लंबी सड़क, और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये हुआ है आपके सूरत, गुजरात में। बुलेट ट्रेन के लिए पहला स्टेशन 2024 तक कहाँ पर तैयार किया जाएगा? तो बुलेट ट्रेन का जो पहला स्टेशन है ये 2024 तक तैयार हो जाएगा, और कहाँ पे? सूरत, गुजरात में ही इसको तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, तो ये इसका जो है शॉर्ट में आप इन स्पेस कह सकते हो, ठीक है ना, इसका मुख्यालय कहाँ कहाँ पे किया का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये आपके अहमदाबाद, गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का। आईपीएल के 15वें संस्करण का विजेता कौन है? तो आईपीएल का जो 15वां संस्करण है इसका विजेता आपका गुजरात की टीम है, गुजरात टाइटंस। और किसको हरा करके जीता है? तो आपके राजस्थान रॉयल्स को हरा करके जीता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल के कप्तान कौन थे, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके संजय कपूर। ठीक है ना। तो इस बार जो है शतरंज ओलंपियाड कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है चेन्नई, भारत में। ठीक है, और उसके जो है शुभंकर का क्या नाम है? तो उसके शुभंकर का नाम है आपका थम्बी। सोमालिया की राजधानी का क्या नाम है? तो सोमालिया की जो राजधानी है उसका नाम है मोगादिशु। हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। ठीक है ना। तो हार्न ऑफ अफ्रीका में जो है ये 4 कंट्रीज शामिल हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। बाब अल मंदेव जल संधि किन 2 जल भागों को जोड़ती है? तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका बाब अल मंदेव जल संधि। और इसी को जो है आपका आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, आंसुओं का द्वार कहते हैं किस संधि को? तो बाब अल मंदेव जल संधि को। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं रानिल विक्रम सिंघे। और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके शहबाज शरीफ। ठीक है ना। शीतल षष्ठी पर्व ये कहाँ पे मनाया गया अभी हाल ही में? तो जून माह में मनाया गया। कहाँ पे? ओडिशा में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया। खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। बैकहो उत्सव अभी हाल ही में मनाया गया है। ये भी आपका जून में ही मनाया गया। तो ये आपके कहाँ पे मनाया गया? असम राज्य में। सूफी उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। रज महोत्सव भी अभी जून ही के महीने में जो है आपका कहाँ पे मनाया गया? तो ये हुआ आपके ओडिशा में, और इस रज महोत्सव को रज पर्व भी कहा जाता है। ठीक है ना। लोसांग फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो लोसांग फेस्टिवल मनाया जाता है आपके सिक्किम में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए लोसर फेस्टिवल कहाँ पे होता है? तो लोसर फेस्टिवल आपका लद्दाख में। ठीक है, तो लोसांग सिक्किम है और लोसर कहाँ पे है? तो ये आपके लद्दाख में है। भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है? तो पूगा घाटी जो है ये आपके लद्दाख में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है, लद्दाख में पेंगोंग झील के पास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर कौन बन गया है? तो आपका जो जियो है ये जो है आपका पहला ऑपरेटर बन गया है 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला। कहाँ पे? पेंगोंग झील के पास। और पेंगोंग झील कहाँ पे है? तो ये भी आपके लद्दाख में स्थित है।
ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा जो है सियाचिन पर भारतीय सेना ने विजय किया था और ये कब हुआ था? तो 1984 में जो है आपका ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था सियाचिन विजय के लिए। विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है इसका संबंध किस संस्था से है? तो एसटीआर का संबंध है आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ से। और एसटीआर को किस अन्य नाम से जाना जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो एसटीआर को पेपर गोल्ड कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। एसटीआर में कौन कौन सी मुद्राएं शामिल हैं? तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि विशेष आहरण अधिकार में डॉलर, पाउंड, येन, यूरो और युआन, और युआन इसमें जो है चीन की मुद्रा है और ये आपकी नवीनतम मुद्रा जो है इसमें शामिल की गई है एसटीआर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारत के प्रथम सीएजी कौन थे? तो भारत के प्रथम सीएजी कौन थे? तो सीएजी के लिए अगर मैं एक क्वेश्चन एक दो पूछ लूँ तो ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सीएजी जो है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है और वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है, वर्तमान में कौन सीएजी हैं, ठीक है। अगर आपसे प्रथम सीएजी पूछ लिया जाए तो ये थे आपके वी नरहरि राव, ठीक है। तो वी नरहरि राव जो है ये भारत के प्रथम सीएजी थे। पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन 2023 में कहाँ पर किया जाएगा? तो जो पुरुष हॉकी विश्व कप है इसका आयोजन 2023 में किया जाएगा ओडिशा भारत में, ठीक है। ओलंपिक 2024 में कहाँ पे किए जाएंगे? तो ओलंपिक 2024 में आपके पेरिस में होंगे, ठीक। और अभी आपसे कुछ देर पहले पूछा गया था कि कौन सा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कहाँ होंगे? तो वो आपके विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है विश्व व्यापार संगठन की पूर्ववर्ती संस्था कौन थी? तो पहले विश्व व्यापार संगठन को किस नाम से जाना जाता था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी पूर्ववर्ती संस्था जिससे इसका निर्माण हुआ है विश्व व्यापार संगठन का, वो संस्था थी गैट, GATT, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है ना, ये आपका गैट का फुल फॉर्म था। और विश्व व्यापार संगठन जो है इससे कब इसकी स्थापना हुई गैट से? तो इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 विश्व व्यापार संगठन के रूप में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में प्रमुख हैं नागोजी ओंकाजा एविएला। कई एग्जाम्स में इनका नाम पूछा जा चुका है और इससे ज़्यादा इनके नाम से ज़्यादा इनसे पूछा जाता है कि किस देश से संबंधित हैं। तो ये नाइजीरिया देश से संबंधित हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना, नागोजी ओंकाजा एविएला। और वर्तमान में इसमें सदस्य देश कितने हैं विश्व व्यापार संगठन में? तो कुल 164 सदस्य देश हैं। और 164वां सदस्य देश कौन है यानी कि सबसे नवीनतम सदस्य देश? तो वो है आपका अफगानिस्तान, ओके। विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है 19 जून को। और भाला फेंक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। अब देखते हैं हम लोग 20 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, ठीक है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला डार्क स्काई रिजर्व है यह स्थापित किया जाएगा चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, लद्दाख में, ठीक है। तो चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में है। यहाँ पर भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना करी जाएगी। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन होगा आपके भारत में। और इसकी शुभंकर कौन है? तो इसकी शुभंकर है ईभा, ठीक है। तो भारत के जो है महाराष्ट्र राज्य में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। ये भी आप याद रखना, महाराष्ट्र राज्य में अंडर 17 महिला विश्व कप है ये, ठीक। तो ये आपका इसकी शुभंकर का नाम ईभा है और जो कि क्या है, एक शेरनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है फिनलैंड में आयोजित कुर्ताने गेम्स में भाला फेंक का गोल्ड किसने जीता है? तो कुर्ताने गेम्स जो है ये अभी कुछ दिन पहले एक दो दिन पहले पावो नूर्मी गेम्स हुए थे फिनलैंड में ही। उसमें जो है नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन अभी यहाँ पे कुर्ताने गेम्स में भी इन्होंने हिस्सा लिया और यहाँ पर इन्होंने कौन सा मेडल जीत लिया? तो इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल और 86.69 मीटर इन्होंने भाला फेंका था इसमें, ओके। हाल ही में किसके द्वारा लिखित भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? तो भारतीय संविधान अनकही कहानी ये जो है राम बहादुर राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो विमोचन जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान अनकही कहानी, राम बहादुर राय, ओके। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो सोमालिया का नए प्रधानमंत्री बनाया गया है हमजा अब्दी बर्रे को। और यहाँ के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो राष्ट्रपति का नाम है हसन शेख मोहम्मद, ठीक है। हसन शेख मोहम्मद ने हमजा अब्दी बर्रे को जो है सोमालिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है।
और अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि सोमालिया की राजधानी का क्या नाम है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि सोमालिया की राजधानी का क्या नाम है। ओके। किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे चुना गया? तो ये चुना गया है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु को। ठीक है। विंग्स इंडिया कार्यक्रम में भी इसी हवाई अड्डे को चुना गया था सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में। अब आपको क्या बताना है कि विंग्स इंडिया कार्यक्रम जो है इसका आयोजन किस शहर में हुआ था, किस जो है एयरपोर्ट पे इसका आयोजन हुआ था विंग्स इंडिया कार्यक्रम का। ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे तब तक वीडियो लाइक कर चुके होंगे। वीडियो अपने दोस्तों तक आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।